साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो निकाय चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगा है। दरअसल राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की करीबी के बीच उद्धव ठाकरे बार बार बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। इसीलिए उद्धव ठाकरे से नाराज होकर उद्धव की पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, वो भी एक साथ। और इन 23 बड़े नेताओं के साथ ही साथ 5000 कार्यकर्ताओं ने भी यूबीटी को छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 23 बड़े नेता और 5000 कार्यकर्ताओं ने उद्धव को छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए ये कितना बड़ा झटका है, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को यवतमाल में बड़ा झटका लगा है। 7 पार्षदों के साथ 23 बड़े नेताओं ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया है। और ये दल बदल ऐसे वक्त में हुआ है जब सामने निकाय चुनाव खड़े हैं, जहां उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की राह देख रहे हैं, बीजेपी में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनको अपनी पार्टी के नेताओं से बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आ रही है कि नेर यवतमाल में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो चुकी है। विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल में उद्धव ठाकरे की पार्टी के 7 पार्षदों के साथ 23 बड़े नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। और ये अकेले नहीं गए, बल्कि अपने साथ 5000 कार्यकर्ताओं को भी लेकर गए हैं। और बड़ी बात यह है कि इन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ थामा है। यानी कि उद्धव ठाकरे के सबसे बड़े दुश्मन का हाथ इन सभी ने थाम लिया है। अब ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दिया है, और वो भी बीएमसी चुनाव से पहले। तो आपको इनके नाम भी हम बताते हैं। तो पार्टी छोड़ने वालों में से नेर के पूर्व नगर अध्यक्ष पवन जायसवाल, सुनीता जायसवाल और विनीता मिसले का नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ पूर्व नगर सेवक संदीप गायकवाड़, दिलीप मस्के उबाटा और अल्पसंख्यक अघाड़ी के रिजवान खान ने भी उद्धव की पार्टी को छोड़ दिया है। इसके अलावा पूर्व नगर सेविका सरिता मुने, लोकेश इंगोले और उनकी पत्नी दर्शना इंगोले के साथ ही राकेश नेमनवार और संतोष बोडवारे ने भी पार्टी को छोड़ दिया है। इसके अलावा पूर्व उप सभापति अभय डोंगरे, विलास ठाकरे, राहुल देहणकर, साजिद शरीफ, अवनीश देशमुख, तेजस ठाकरे, रूपेश ठाकरे, अमोल जाधव और शुभम राठौड़ के साथ ही नीलेश भारती और विक्रम झाड़े ने भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी ने एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है, जिसकी तस्वीरें खुद एकनाथ शिंदे के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई, जिसमें वो सब उन सभी को अपनी पार्टी में वेलकम कर रहे हैं और उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं, बुके ले रहे हैं। अब ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के सीने पर कील जैसा काम कर रही हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा कि इन सभी का शामिल होना उनकी पार्टी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा परिणाम है। शिंदे ने कहा कि शिवसेना अपने वादों को निभाती है, अपनी विचारधारा को निभाती है। यही वजह है कि पूरे महाराष्ट्र से, विशेषकर विदर्भ से सभी लोग पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास जता रहे हैं। और जो लोग सालों से उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जुड़े थे, अब वो लोग भी मेरे साथ, मेरी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। हालांकि पहले खबर ये आ रही थी कि इन सभी नेताओं के साथ 5000 कार्यकर्ताओं ने भी उद्धव की पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन शिवसेना ने दावा किया है कि विदर्भ से 5000 नहीं बल्कि 10,000 कार्यकर्ताओं ने उद्धव का साथ छोड़ा और ये सभी हमारी पार्टी में यानी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सबसे बड़ा असर हमारी लाडली बहन योजना का हो रहा है। हमारी इस योजना की वजह से ही सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा इस बात का परिणाम है और हमारी लोकप्रियता इस बात का परिणाम है। अब इधर उद्धव ठाकरे की बात की जाए तो विदर्भ क्षेत्र में वाकई में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो चुकी है, क्योंकि 23 बड़े नेताओं का इस्तीफा एक साथ होना अपने आप में बड़ा झटका है। इसके साथ ही 5000 कार्यकर्ता अगर किसी क्षेत्र से छोड़कर चले जाए तो उसका मतलब है कि वहाँ पर वो पार्टी पूरी तरह खत्म हो
चुकी है। हालांकि पहला आंकड़ा 5000 आ रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी का दावा है कि 5000 नहीं बल्कि 10,000 कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो कुल मिलाकर विदर्भ के क्षेत्र में नेर यवतमाल में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह समाप्त होती दिख रही है, खत्म होती दिख रही है। और बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बड़ी सर्जरी की अटकलों के बीच जहां माणिकराव कोकाटे से कृषि विभाग छीन लिया गया, तो वहीं अब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी गृह राज्य मंत्री योगेश कदम के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। मुंबई में डांस बार पर घिरे गृह राज्य मंत्री के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सांवली बार में ऑर्केस्ट्रा की मंजूरी रद्द कर दी गई है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर से योगेश कदम के इस्तीफे की मांग की है। योगेश कदम शिवसेना के दिग्गज नेता रामदास कदम के बेटे हैं। मुंबई समता नगर पुलिस ने मामले में तूल पकड़ने पर छापेमारी की कार्रवाई की, तब वहां पर 22 ग्राहक और 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। अब बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जब रेड मारी तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग भी वहां पर पहुंच गए और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों ने वहां पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। योगेश कदम और उनके पिता रामदास कदम के खिलाफ खूब नारेबाजी की और योगेश कदम के इस्तीफे की मांग भी की। कुल मिलाकर पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई के दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग वहीं जमा रहे, वहीं मौजूद रहे। खूब वीडियो बनाए गए और उन वीडियो को अब खूब वायरल किया जा रहा है। जिस तरह से 22 लड़कियों को वहां पर पकड़ा गया, उसके वीडियो बनाए गए और योगेश कदम का नाम लेकर उन लड़कियों से जोड़ा गया। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि मुंबई में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की मां के नाम पर बार चल रहा है। उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने योगेश कदम के इस्तीफे की मांग की है। इसके बाद सांवली बार ऑर्केस्ट्रा की मंजूरी भी रद्द कर दी गई। जानकारी में सामने आया है कि मुंबई के सांवली बार में ऑर्केस्ट्रा की मंजूरी पुलिस ने दी थी और पुलिस ने नियमों के उल्लंघनों की वजह से इस मंजूरी को अब रद्द कर दिया है। और जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों ने वहां पहुंचकर जमकर वीडियो बनाए, जमकर हंगामा किया और उसके बाद पुलिस को मजबूरी में ऑर्केस्ट्रा की मंजूरी को रद्द करना पड़ा। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि आबकारी नियमों के मुताबिक इस बार को 15 दिन से 2 महीने तक पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। यानी कि ये सांवली बार अब 2 महीने तक बंद रह सकता है। इतना ही नहीं, इसके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेता अनिल परब का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसके बाद रामदास कदम से सांवली स्थित बार का ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस वापस ले लिया गया। अनिल परब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चोर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, भले ही वो चोरी ही क्यों न करे। परब ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले में बेबस नजर आ रहे हैं। परब ने कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मां के नाम पर बार चला सकते हैं और समाज को इस गंदगी में धकेल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी फडणवीस सरकार इसके खिलाफ कोई कदम नहीं ले रही है। अब तक तो योगेश कदम का इस्तीफा हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर योगेश कदम के इस मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह हावी नजर आ रही है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।